आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक समांतर प्लेट में संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm है। उनके बीच अभ्रक का परावैद्युतांक 6 हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। उतनी ही धारिता के गोले की त्रिज्या भी निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है? संधारित्र की धारिता C से हम प्रदर्शित करते हुए निकालना है और गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्रफल है प्रत्येक प्लेट का, क्या है हमारा 528 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 528 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm है। जो d है वो क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? 2 mm क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 528 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? दूरी, जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी mm में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सेंटीमीटर रहता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 10⁻² से गुणा कर देते हैं। तो 10 की घात -2 से गुणा करेंगे तो उसका स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10⁻⁴ की घात हो जाएगा। यहाँ से अगर mm में रहता तो क्या करते हैं हम? 10 की घात -3 से गुणा करते हैं तो मीटर में हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उनके बीच जो प्लेटें हैं उनके बीच में अभ्रक का परावैद्युतांक भर देते हैं। तो के का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है परावैद्युतांक का। तो संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है, संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या था? 2 संधारित्र की प्लेटें थी इस दिशा में, ठीक, जिसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है हमारा? ये क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी जो क्वेश्चन में दी है क्या है हमारा? d क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच में अभी वायु भरी थी, इनके बीच में क्या किया? एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया, परावैद्युतांक भर दिया, जिसका क्या है? माध्यम क्या है परावैद्युतांक का? k है। तो यहाँ से k का मान हमने दिया है 6, परावैद्युतांक जो है वो 6 का इसमें डाल दिया है। तो इस समय हमसे पूछा जा रहा है कि आप वैद्युत धारिता बताइए। हमें पता है कि जैसे ही हम दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं मीडियम, तो क्या होता है? उसकी धारिता बढ़ जाती है। उसका सूत्र होता है C बराबर क्या होता है हमारा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाता है। तो C बराबर क्या होता है हमारा? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ से देखेंगे C बराबर हमारा सब कुछ हमें पता है। K का मान क्या होता है हमारा? क्वेश्चन में K का मान हमें दिया हुआ परावैद्युतांक का 6 इंटू A हमारा क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ 528 इंटू 10 इंटू हमारे पास क्या है? 10⁻⁻⁴ हमारा क्षेत्रफल है। अब साइलेंट नॉट का मान क्या होता है हमारा? 8.85 हमें याद रखना चाहिए, इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक, अपॉन में क्या होता है? d। क्वेश्चन में d हमारे पास क्या दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा c का मान आया, c का मान अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो धारिता आ जाएगी उसका मान क्या हो जाएगा? 1.40 इंटू 10⁻⁻9 क्या होता है? इसका मात्रक फैराडे होता है। तो हमारे C की धारिता आ गई हमारी 1.40 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। अब एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसकी धारिता जो है उतनी धारिता के गोले की त्रिज्या बताइए। तो अगर गोले की त्रिज्या निकालती है, अगर गोलाकार हमारा जिस संधारित हो जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है? उसका जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है? 4π। C का मान क्या होता है गोलेकार त्रिज्या के लिए? 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r के बराबर होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा जब गोलाकार हमारा प्लेट हो जाती है, गोलाकार त्रिज्या हमें दी रहती है, तो उसमें संधारित्र जो होता है क्या होता है हमारा? 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r के बराबर होता है। हमसे यहाँ से r का मान निकालना था। r बराबर क्या हो जाएगा? C अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे C हमने पहले धारिता तो हमने निकाल ली है। r बराबर क्या हो जाएगा? C का मान हमने निकाला है 1.40 इंटू 10⁻⁹ इंटू हमारे पास क्या है? इंटू हमारे पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट। हमें पता 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁹ तो यहाँ से 10⁹ यहाँ पे 10⁻⁻9 है, दोनों क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा। तो यहाँ से जो r का मान आ जाएगा क्या हो जाएगा? 1.40 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r का मान जो हमारा आ जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? 12.6 मीटर आ जाएगा। तो हमने क्या निकालना था? हमें त्रिज्या निकालना था। r का मान क्या आ गया हमारा? 12.6 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी पदार्थ में, परावैद्युत में कोई भी पदार्थ का अगर हम क्या डाल देते हैं? परावैद्युत डाल देते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है? k टाइम्स हमारी बढ़ जाती है। और गोलेकार जो हमारी त्रिज्या होती है, गोलेकार आकृति का जो हमारा धारिता होती है क्या होती है हमारी? C बराबर 4π एप्सिलॉन नॉट r होता है। ये हमारा
फार्मूला याद रखा करिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, हमारे कंपटीशन वाले पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आर का मान हमने निकाल लिया, आर का मान हमारे पास क्या आ गया, 12.6 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।